दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बली कुठार। ये कॉबी और भेड़िया की कॉमिक्स है और ये बहुत ही जबरदस्त कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। बली कुठार। एक जंगल में जितने पेड़ होते हैं उससे ज्यादा रहस्य भी, जितनी धूप होती है उससे ज्यादा ही अंधेरा भी। अंधेरा जंगल के रहस्यों को बढ़ाने में मददगार होता है और आज इसी अंधकार को चीर कर चली आ रही थी जैन। जैन, उधर घने जंगल में कहां से लगी थी तुम? कब से परेशान हूं मैं तुम्हारे लिए। भेड़िया समझ पाया था या नहीं, मगर यह सच था कि जैन की जुबान से शब्द झूठ का सहारा लेकर उतर रहे थे। वो भेड़िया, हाँ, मैं हिना की तलाश में उस ओर चली गई थी। हिना? हिना नहीं समझते, मेहंदी। लेकिन मेहंदी का तुम क्या करोगी? परसों करवा चौथ है भेड़िया। उस दिन मेहंदी का लगाना शुभ समझा जाता है। करवा चौथ? मेहंदी? पर यह सब तो मैंने सुना कि विवाहित स्त्रियों के मतलब की चीजें हैं। ओ, समझा। बार बार भूल जाता हूँ कि तुम कॉबी की विवाहिता हो। उसके दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी, ये मेहंदी लगाओगी। तुम्हारी बातों से ईर्ष्या की बू आ रही है भेड़िया, कि कॉबी तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा है। अपने शरीर से इतनी ईर्ष्या ठीक नहीं। करवा चौथ का व्रत मैं तुम दोनों की दीर्घायु के लिए रखूंगी। मेहंदी तुम दोनों के लिए रचाऊंगी। मेरा प्रत्येक श्रृंगार तुम दोनों के लिए होगा। और उसके लिए इस वक्त जो कोशिश मैं कर रही हूँ उसमें मुझे सफलता मिलकर रहेगी। जैन का स्वर दृढ़ था। वह खामोशी के साथ भेड़िया के पीछे पीछे चल पड़ी। इधर जंगल भी जैसे आज खामोश था। वह न ही कोई जानवर नजर आ रहा था और न ही इंसान। सर्दी के मारे सभी दुबक गए लगते थे। मगर नहीं, जानवर इंसानों की तरह मौसम के प्रभाव से नहीं छिपते। अवश्य कोई बात थी, और वो बात कोबी के क्षेत्र में थी। जिसकी पूंछ ने पेड़ काटते उन हाथों की वह कोशिश बेकार कर दी थी। क्यों बे? उस वृक्ष को काटने जा रहा था जिसके नीचे मैं रोजाना विश्राम करता हूँ। चल, मेरे पाँव को हाथ लगा, माफी मांग, कान पकड़कर, और कह कि को भी मुझे माफ कर दो। वरना अब तो अपने पाँव पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। फिलहाल तो मैं ही तुझे तेरे पाँव पर खड़ा नहीं रहने दूंगा। और अब ये पाँव कभी जमीन नहीं छू सकेगा, क्योंकि इनमें जान ही बाकी न होगी। ओह! एक ही बार में तुझे काट डालेगा कटैया, ठोक। ये देख, एक ही बार में गई तेरी पूंछ। ये आई मेरी कुठार तेरी गर्दन उड़ाने। तूने मेरी पूंछ काट डाली। कोई गम नहीं, मगर मैं तेरा सिर जहां जहां से तोड़ूंगा उसकी भरपाई कभी न हो पाएगी। ऊह! क्योंकि पूंछ तो दोबारा उगाएगी, मैं चाहूं तो उसे कितना भी लंबा कर सकता हूँ। वो देख, वो चला रहा है मदमस्त हाथियों का झुंड। चियाओ! जो अब तेरी जिंदगी को अपने पांव पर चिपकाकर यहाँ से गुजर जाएगा, और पीछे गिद्धड़ों का आहार बनने के लिए छूट जाएगी तेरी लाश। क्यों? हा हा हा! देख लिया उस मौत का असर जिसकी तरफ तूने मुझे फेंका था। ओह! इसने तो कुठार के एक ही बार में काट डाला उन्हें। इस शैतान की शक्ति को मैंने कम आंका था, लेकिन अब ओफ! इसके कुठार का जवाब देगी मेरी गदा। मदद भेड़िया! मदद पुकारने लगा को भी, हा हा हा! मगर अब कोई मदद तुझे नहीं बचा पाएगी। इतनी जबरदस्त ताकत इसमें कहां से आ गई? ओह! वृक्ष को अपने ऊपर गिरने से रोकने की चेष्टा में मेरे पांव पीछे फिसलते रहे और पीछे खाइए। अब हमेशा के लिए इसके नीचे दबकर विश्राम कर। हा हा हा! बलि कुठार के असली दावेदार कटैया से उलझने का यही परिणाम होता है। लेकिन तू था बड़ा ताकतवर। यदि इस वक्त मेरे रास्ते में न आता तो बलि कुठार प्राप्त करने के बाद मैं तुझे अपना निजी सेवक बनाता, या बलि कुठार से तेरा सिर काटकर तेरी सारी शक्ति प्राप्त करता। लेकिन चलो, भले मेरा फायदा न हुआ, पर उन भेड़ियों का पेट तो भरेगा। उफ उफ! हफ! लेकिन वो भेड़िए जहां भोजन की तलाश में नहीं खड़े थे, वहां
वुफ वुफ, हुफ, वुफ वुफ। भेड़िया ये कुछ कहना चाह रहे हैं। वुफ वुफ। हाँ, लेकिन अब मैं इनकी भाषा नहीं समझता। तुम्हारे सिर में वास करने वाले जानवर रूपी कॉपी के कारण तुम भेड़ियों की भाषा समझते थे, और अब चूंकि वह तुमसे अलग हो चुका है, तो तुम इनकी भाषा कैसे समझ सकते हो? और ये बात शायद ये भेड़िए भी समझ गए हैं, इसलिए ये वापस जा रहे हैं। पर कुछ गड़बड़ जरूर है। भेड़िए फूजों के पास पहुंचे। अब वहीं समझ सकता था उनकी बात। वुफ वुफ। क्या? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मुझे भी मदद साथ लेनी पड़ेगी। मैं पुकारता हूँ, क्रियो क्रियो। गजेंद्र आए क्यों नहीं? वो तो मेरी एक पुकार पर दौड़ा चलाता है, चलकर देखना होगा। ची ची पुम। गजेंद्र, गजेंद्र, अरे ओ गजेंद्र, गजेंद्र कहाँ है तू? ची पुम। ओह, तू आ गया गजेंद्र। पर मेरे पुकारने पर तू मेरे पास क्यों नहीं पहुंचा था? और तेरे साथी भी इतना डरे और छिपे हुए क्यों हैं? खैरियत तुझसे बातें पूछूंगा, पहले तू मेरे साथ चल। फौरन, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। गजेंद्र भला कैसे इनकार करता। जल्दी ही। कोबी जैसी शख्सियत, शक्तिशाली शख्सियत को किसने इस अंजाम तक पहुंचाया? जल्दी करो गजेंद्र। इस विशाल वृक्ष को इसके ऊपर से हटाओ। गजेंद्र ने कोबी पर धराशायी हुए उस विशाल वृक्ष को हटाने में जरा भी देर न की। क्रिच। शाबाश गजेंद्र। गजेंद्र के शरीर की व्यापार ताकत किसी की आंखों का निशाना बन गई। आह, मिल गया। जंगल में कोई भी हाथी से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, और मुझे ऐसे किसी हाथी की तलाश थी। अब अपनी कुठार से इसकी गर्दन उड़ाकर इसकी ताकत का अंश प्राप्त करूंगा। पूजा अभी तक उस और बढ़ रहे खतरे से अनजान ही था। ये पेड़ ऐसा कटा हुआ लग रहा है जैसे कि इसे एक ही बार में काट डाला गया हो। और ये काम कर सकते केवल कुठारा जाति के शक्तिशाली जंगली। कहीं को भी तो किसी कुठारा जंगली से नहीं टकरा गया था। पूजा को उसके दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे प्रश्नों का उत्तर जल्दी मिलने वाला था। अरे, ओ नहीं, ठहरो, रुक जाओ। अगर तूने उस पर अपनी कुठार का आघात किया, तो मेरे बाण तुझे छलनी कर देंगे। चल, तेरे में हिम्मत है तो रोक ले मुझे। सावधान। हा हा हा। चींटी हाथी को फूंक से उड़ाने निकली है। कड़। तो पहले गाता, अब उस चींटी को ही कुचलेगा। प्रलयंकारी वार किया था गाता ने। पूजो की गर्दन सूखी डाली की तरह धड़ से जुदा होनी थी, लेकिन अंगरक्षक मौजूद हो तो अपने अंगों का बलिदान वहीं किया करते हैं। गजेंद्र, ये क्या किया तूने पगले? हा हा हा। उसने तो कुछ भी नहीं किया बुड्ढे। जो कुछ किया मैंने किया है। तू एक बार तो इस स्वाभिभक्त हाथी के बीच में आ जाने से बच गया, मगर अब नहीं बचेगा। और उसके बाद बचेगा तो ये हाथी भी नहीं। टनॉक। स्वामी भी बचेगा हत्यारे, और स्वामी भक्त भी। भेड़िया। थम। धड़। अगर नहीं बचेगा तो वो तू होगा। तेरे प्रहारों की शक्ति ने मुझे यह समझा दिया कि अद्भुत ताकत है तुझमें, और आज ताकत की तलाश में निकला है गाता। ताकत का खजाना भी बारी बारी से उसके हाथ लग रहा है। पहले वो हाथी और अब तू। ट्वेंग। तुम्हारे सिर काटने के बाद अद्भुत शक्ति मिलेगी मुझे। मगर कैसे? आखिर क्या रहस्य था गाता की उन बातों का? पहले तेरी डाली हाथों से छुड़वा दूं, जो तेरी जिंदगी को खामखाई लंबा किए जा रही है। ट्वेंग ट्वेंग ट्वेंग। अब कटने की बारी तेरी है। खटाक। सर। ओ। एक ही बार में पूरा पेड़ काट डाला। इसकी सारी शक्ति इसके हाथों में थमी कुठार है। पहले मुझे उसे इसके हाथों से छुड़ाना होगा। भेड़िया वह विशाल तना लेकर गाता पर झपटा, लेकिन कुठार चलाने में महारत हासिल है इसे। लेकिन इसे ये नहीं पता कि इस विशाल तने को काट काट कर इसने अपने लिए मुसीबत पैदा कर ली है। क्योंकि अब ये टुकड़े उड़न तश्तियों की तरह जा जाकर इससे टकराएंगे और इसे छठी का दूध याद करा देंगे। ओह। थोड़ थोड़। हवा के झोंके की तरह आगे बढ़कर भेड़िया ने उसकी दोनों कलाई को थाम लिया। अब तू छोड़ेगा इस कुल्हाड़ी को? भेड़िया,
ये कुठार लोग पहले जान छोड़ते हैं फिर कुठार। बाबा, आज ये जान भी छोड़ेगा और कुठार भी। तुम बस देखते जाओ बाबा, सिर्फ देखते जाओ। ओह। भेड़िया की उंगलियों के उस अद्भुत प्रहार से जैसे गाता की पूरी बाजू में बिजली का करंट दौड़ गया। फिर उठना चाहकर भी गाता उस हाथ को न उठा पाया। ये क्या किया, कैसा प्रहार किया इसने, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी इस बाजू में ताकत ही नहीं बची। भेड़िया ने अपनी उंगलियों को उसकी कलाई में गड़ा दिया। अब तेरा एक हाथ मुझ पर प्रहार नहीं कर पाएगा, और मैं अपनी कला से खोल डालूंगा तेरी इस पकड़ को जिसने कुल्हाड़ी को जकड़ रखा है। मगर कुल्हाड़ी तो जैसे उसके हाथ से चिपकी हुई थी। गाता ने भेड़िया को जड़ी सिर की शक्तिशाली टक्कर। जब चोट करता है तो मेरा सिर भी उतनी शक्ति से करता है। डपॉक। न जाने क्या हुआ तब गाता को। अरे ये तो भाग रहा है। ओ नहीं, वो इस बेर हमने उन दोनों जंगली भैंसों को क्यों का मार डाला। खचाक। भेड़िया, उसे रोको। वो जिस भी जानवर को मारेगा उसकी शक्ति का एक चौथाई भाग उसे भी मिल जाएगा। क्या? पर यह कैसे मुमकिन है? बातों में वक्त जाया मत करो भेड़िया, जल्दी करो। उस पर जुनून सवार है। उसका जुनून उतार कर आता हूँ बाबा। मौत का मुंह देखने के लिए तैयार हो जा गाता। भेड़िया की सवार ने गाता की ऑटो से सिसकारी छुड़ा दी। ओह। बगल में हुई बांस की चोट से गाता जबरदस्त ढंग से बिलबिला उठा। न सिर्फ वह बिलबिला उठा बल्कि उसकी आंखों ने जब अपनी कुठार जमीन पर पड़ी देखी तो बौखला भी उठा। नहीं, यह नहीं हो सकता। बली कुठार के प्रबल दावेदार, इन हाथों से मेरी कुठार छूटकर गिर पड़ी। इसी पल भेड़िया ने उसे भी जमीन पर पटक मारा। मेरी शक्ति का दम इसने चूर कर दिया। एक मामूली से जंगली ने। धड़ाक। अपमान व आश्चर्य की अनुभूति से गाता अलग फाड़कर गर्जना कर उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होने देगा गाता। गाता लौटेगा भेड़िया। गाता लौटेगा, तेरे लिए कफन लेकर लौटेगा गाता। अरे भाग गया कायर। देखा बाबा, अपनी कुठार भी छोड़ गया। थोड़ी देर और रुकता तो अपना शरीर भी यहीं छोड़कर जाता। गंभीर था फूजों का स्वर। कॉबी के बाद अब तुम पर भी वह कुठारा जंगली का ये हमला सिद्ध करता है कि शुरू हो चुका है कुठाराव के नवरात्रे। कॉबी पर हमला नवरात्रे। तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं को शांत करूंगा भेड़िया, मगर पहले गजेंद्र को इलाज की जरूरत है। क्योंकि कॉबी की मुझे फिक्र नहीं है। उसके घाव तो जादुई शक्ति से स्वयं ही बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसे होश भी आ रहा है। ओह। कॉबी की बेल्ट में ऐसी अद्भुत शक्ति भरी है। चल गजेंद्र, हिम्मत करके उठ और चल आश्रम। आश्रम तक चल। ची ची। भेड़िया ने भी कॉबी पर एक उचितती सी दृष्टि डाली और आगे बढ़ गया। जबकि उसी क्षण, उठो कॉबी। जैन के हाथ का स्पर्श था वो, जिसे महसूस करके कॉबी एक झटके से उठ बैठा। तुम? हाँ कॉबी, तुम्हारे भेड़िए मदद के लिए पूजा बाबा के पास पहुंचे थे। उन्होंने तुम्हें इस विशाल वृक्ष के नीचे से हाथी गजेंद्र की मदद से निकाला, और मैं यहाँ पहुंची भेड़िया के पीछे पीछे। ओह। जैसे पूरा घटनाक्रम कॉबी की आंखों के आगे कौनता चला गया। सब कुछ याद कर एक झटके से उठ बैठा वह। कहाँ है कटैया? उसकी जांग पर अपना पांव रखकर उसे फाड़ डालूंगा। ओ, लगता कटैया के कारण ही तुम मुसीबत में पड़े थे। तुम उसे जरूर खत्म कर देना को भी, लेकिन पहले मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना। उफ। हट जाओ आगे से। कटैया। कटैया कहाँ छिप गया रे कायर? रुको। कॉबी। कॉबी। जब तक उस जंगली को फाड़कर उसके दो टुकड़े नहीं कर दूंगा, तब तक मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। आह। जानवर हो तुम, बिल्कुल जानवर। मैं तुम्हें परसों करवा चौथ के बारे में बताना चाहती थी, क्योंकि उस रात्रि चंद्र दर्शन के पश्चात एक विवाहिता अपने सुहा के दर्शन करके ही अपना व्रत तोड़ती है। मैं चाहती हूँ कि उस रात्रि भेड़िया के साथ तुम भी मेरे सामने उपस्थित रहो। और तुम भले मेरी न सुनो, लेकिन ऐसा होकर रहेगा। मेरी तपस्या व्यर्थ न जाएगी। उस रात्रि में तुम दोनों को एक साथ देखकर ही अपना व्रत तोड़ूंगी। इस बार मेरे लिए अनोखी होगी करवा चौथ ही वो रात। जंगल के बियाबान हिस्से में प्रवेश करती जैन रहस्य के गहरे आवरण लपेटती चली जा रही थी। इधर पूजो गजेंद्र की कटी सूंड के गांव पर मरहम लगाकर पट्टी बांध चुका था। तूने अपनी सूंड देकर इस बूढ़े की जान बचाई गजेंद्र, तू धन्य है।
सूंड तो क्या, सिर भी कट जाता तो कट जाने देता, शायद यही कह रहा था गजेंद्र। अब तो यहीं रहकर विश्राम करेगा, क्योंकि तेरे गांव को रोजाना मरहम पट्टी की जरूरत है। बाबा, कुठाराव के बारे में जानने के लिए मेरी उत्सुकता अब तक कितनी बढ़ चुकी है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं अब तुम्हें उन्हीं के विषय में बताने जा रहा हूँ बेडिया, फूजो ने कहना शुरू किया। ताकतवर, क्रूर, हिंसक कुठारा जाति। कहते हैं बेडिया की लकड़हारा जाति इन्हीं की विकसित विकसित जाति है। थॉक। इनकी पहचान होती है कुठार यानी कुलाड़ी। प्रत्येक पुरुष के मजबूत हाथों में एक कुठार अवश्य होती है। किसी जीव का सिर हो या किसी मजबूत वृक्ष का कोई मोटा तना, एक ही बार में काट डालना इनकी आदत होती है, जिससे इन्हें जबरदस्त खुशी मिलती है। प्रत्येक कबीले की तरह कुठाराव की भी अपनी परंपराएं होती है, जिसमें से एक है कुठार का रक्त स्नान। इनका मानना कि जिसके भी रक्त से कुठार का स्नान कराया जाता है, उसकी कुल शक्ति का एक चौथाई उस कुठारा जंगली में समा जाता है। इसलिए ये ज्यादातर ताकतवर जानवरों या इंसानों के रक्त से ही अपनी कुठार को स्नान कराते हैं। ब्रो ब्रो। वन देवी इनकी आराध्य देवी है, जिसके हाथ में थमी बलि कुठार इनका लक्ष्य होती है। लेकिन इसे वही प्राप्त कर सकता है जो कुठार जाति का सबसे ज्यादा बलवान व्यक्ति हो। दिव्य शक्तियों से युक्त यह बलि कुठार जिसके पास रहती है वो अजय हो जाता है। इसका शत्रु इसके प्रभाव से खुद ब खुद अपनी गर्दन कटने के लिए प्रस्तुत कर देता है। यही नहीं, उस वक्त शत्रु की संपूर्ण शक्ति भी बलि कुठार के दार्क में समा जाती है। बलि कुठार, बलि कुठार। देवी के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए नवरात्रि का आयोजन होता है। इन दिनों अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए कुठारा वन में खून की होली खेलते हैं। बलि कुठार, बलि कुठार। शक्तिशाली जीवों व इंसानों की जान पर बन आती है। देवी पूजा के 9 दिनों में पूरा जंगल कपा डालते हैं ये कुठारा। ब्रो गुर्र। इन दिनों इन पर मौत सवार होती है। इन्हें रोकने का एक ही मतलब होता है, शरीर का 2 हिस्सों में बदल जाना। अंतिम नवरात्रि पर एक भव्य उत्सव होता है। गलबा गलबा, बलि कुठार, बलि कुठार। कौन ज्यादा शक्तिशाली है इसका फैसला देवी पर छोड़ा जाता है। देवी जिसे चाहती है उसे शक्ति देती है, लेकिन बलि कुठार धारक के हाथ में नहीं रहती। जब भी उसका धारक चाहे बलि कुठार का आह्वान करके उसे बुला सकता है। बलि कुठार प्रकट हो। घन गरज के साथ तब बलि कुठार प्रकट होती है। 1 वर्ष तक वह शक्तिशाली बलि कुठार का धारक बना रहता है, लेकिन यह समय अवधि घट भी सकती है। यदि धारक की समय मृत्यु हो जाए, तब शक्ति अगले नवरात्रि तक देवी के अधीन रहती है। मृत्यु मृत्यु। कहा जाता है कि पिछले नवरात्रि पर यह शक्ति हम्पा को मिली थी, जो इस समय काल का शिकार हो गया। भेड़िया, कुठारा जाति में किसी हाथ से कुठार का छूट जाना बहुत बड़ा अपशकुन समझा जाता है। इसके लिए वन देवी के पुजारी के समक्ष उसे प्रायश्चित करना होता है, और इस प्रायश्चित का एकमात्र उपाय नई कुठार से सबसे पहले उस व्यक्ति का सिर काटना है जिसकी वजह से कुठार उसके हाथ से छूटी हो। अन्यथा वो बलि कुठार हासिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता, यानी बलि कुठार का हकदार नहीं बन सकता। सब कुछ सुनते हुए बेडिया की रगों में जैसे खून लावा बनकर दौड़ने लगा था। पर इधर गाता तो जैसे ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा था। पुजारी बाबा, इस नई कुठार से बेडिया का सिर काटकर उसका शरीर 2 फाड़ कर डालूंगा। तुम्हें ऐसा करना ही होगा, और अगर तुम ऐसा न कर पाए तो मैं जानता हूँ बाबा कि अगर मैं ऐसा न कर पाया तो मुझे क्या करना होगा, लेकिन ऐसा होकर रहेगा। मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भेड़िया को कटने से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन मेरी तंत्र शक्ति मुझे भेड़िया नाम के उस अद्भुत व कुशल योद्धा की शक्ति का आभास करा रही है। वो आम इंसानों की तरह नहीं है। गाता, उसकी आयु 50,000 वर्ष है। जाओ, सफलता मुश्किल है, परंतु तुम्हारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं सफलता को आसान बना दूंगा बाबा। इस बार मैं प्रयोग करूंगा काठ विद्या का भी। गाता की आंखों में हर पल भेड़िया की मौत का नजारा था, और भेड़िया की आंखों में गाता की मौत का। भेड़िया इस जंगल में तुमसे और कौवी से बढ़कर दूसरा कोई शक्तिशाली प्राणी नहीं,
और तुम दोनों ही कुठाराओं की दृष्टि में आ चुके हो। और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि बलि कुठार प्राप्त होने के बाद उसका धारक तुम दोनों को अपनी कुठार कुठार का निशाना जरूर बनाएगा। तुम उन्हें शक्ति अर्जित करने से रोको ताकि 200 किलो वजन की कुठार का वजन उनके हाथ थाम ही न पाए। मैं ऐसा ही करूंगा। भेड़िया के आगे बढ़े कदम उस वक्त ठिठक गए। ओह ये क्या! उफ, किसने दिखाई दिए दरिंदगी? किसने मारा इन गैंडों को? निस्संदेह वो शिकारी नहीं है, क्योंकि शिकारी गैंडों का शिकार सींगों के लिए करते हैं, जबकि इन सब के सींग मौजूद हैं। कुठारा जंगली। उठ हत्यारे! हफ! दौड़! तो फिर तेरी कुठार पर लगा रक्त बता रहा है कि निर्दोष गैंडों को तूने ही मारा है। और अब तेरे जैसे ये कुठारा से छीनी इस कुठारा रंग बताएगा कि तुझे भेड़िया ने मारा है। क्या? इसने कुठारा से उसकी कुठार छीन ली? इसके हाथ में कुठार न देखता तो यकीन न करता, लेकिन ये सच कह रहा है। इसका मतलब अद्भुत शक्तिशाली है ये भेड़िया। इसे दो फाड़ करके इसी शक्ति को मैं अर्जित करके ही रहूंगा। तू मेरे एक ही बार का मेहमान है भेड़िया, क्योंकि कटैया पर हाथ उठाकर आज तक कोई जीवित नहीं बचा। फिर तूने तो उस पर लात उठाई है। मेरा वार तुझसे छू गया तो दूसरा वार करने की जरूरत मुझे भी नहीं पड़ेगी कटैया। पर मुझसे कुठार छुएगी तब ना। वो तो अब मैं तेरे हाथ में ही नहीं रहने दूंगा। खटाक! हा हा हा! अब तू कटा भेड़िया, अब कटा तू। ठहरो! देखते देखते भेड़िया कटैया द्वारा तेजी से काट कर फेंके गए उन मोटे तनों की कैद में बंद हो गया। गाता, तुमने मेरा हाथ क्यों रोका? क्योंकि अगर तुम इसे मार डालते तो मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि ये वो शैतान है जिसने मेरे हाथ से कुठार छुड़ाई थी। ये मेरा दोष है कटैया, इसे सजा मेरी कुठार देगी। तुम इस नियम को भली भांति जानते हो, तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। गौतम, मैं जानता हूँ कि हम में से एक ही बलि कुठार का धारक बन सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसका सिर तेरी कुठार के लिए छोड़ता हूँ। जाओ, इसका सिर काटकर अपना प्रायश्चित पूरा करो। गौतम ने एक ही बार में उस पिंजरे की धज्जियां उड़ा दी। चाहता तो तुझे भी साथ ही काट डालता, लेकिन अगर तुझे खत्म करने से पहले हराए नहीं तो मेरे मन की मन में ही रह जाएगी। कुछ ही सेकंडों में गाता ने अपनी तीक्ष्ण कुठार से छील कर उस मोटे बांस को भाले का रूप दे डाला। क्रिच क्रिच! और सोए! मेरी काठ विद्या से तू बच नहीं पाएगा भेड़िया। मैं 3 क्षणों में 30 भाले तैयार कर रहा हूं। एक से बच गया, अब इनसे भी बच कर दिखा। सोए सोए! जितनी देर में तू मेरे फेंके नुकीले बांसों से बचा, उतनी देर में मैंने ये काश त्रिशूल बना लिया। और अब जितनी देर में ये त्रिशूल जाकर तेरी जांग में धसेगा, उतनी देर में मैं लकड़ी के इन टुकड़ों को छील छील कर इन्हें काष्ठ किलो का रूप देकर तुझे इन किलो से बीन डालूंगा। हफ! फिर जितनी देर में काष्ठ किले तेरे शरीर को बिंद डालेंगी, उतनी देर में तैयार हो चुका होगा काष्ठ हथौड़ा, जो तुझे उस वृक्ष में ठोक कर रख देगा। ठोक! गाता ने अब लगाया विजयी अट्ठास। हा हा हा! भेड़िया, अब तू बेबस हो चुका है। अब जब मैं अपनी कुठार का वार तुझे दो फाड़ करने के लिए तुझ पर करूंगा, तो तू किसी भी तरह से मौत का प्रतिवाद नहीं कर पाएगा। सचमुच भेड़िया ने मौत का प्रतिवाद नहीं किया। कचाक! लेकिन ये क्या! गाता प्रसन्नता से हुंकार भरने के स्थान पर रुदन क्यों कर उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं! भेड़िया भी तब साथ देख रहा था उस दृश्य को। ये तो गजेंद्र है, ये कब आ गया बीच में? मेरी जान बचाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी इसने। गाता अभी भी सकते की इसी हालत में था। कलंकित तो हो गया मैं। मेरा प्रायश्चित अधूरा रह गया, क्योंकि नई कुठार से भी भेड़िया की बलि न दे पाया मैं। अब मुझे इसी कुठार से अपने हाथों की बलि देनी होगी। यही नियम है, यही नियम है। लेकिन मैं इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं केवल अपने हाथों की बलि नहीं दूंगा, मैं अपने जीवन की बलि दे दूंगा। ठहरो ठहरो!
न जाने कैसा तूफान उठ खड़ा हुआ था भेड़िया के इंसानी दिमाग में। ओ हफ, आत्महत्या करना पाप होता है। छोड़ दो मुझे, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। हट जाओ मेरे रास्ते से। ओह, मुझे खत्म न कर पाने की निराशा से गाता न जाने क्या कर ले। भेड़िया गजेंद्र की लाश की ओर पलटा। तेरे बलिदान को पूरा जंगल कभी नहीं भूल पाएगा गजेंद्र, और भेड़िया तो कभी भी नहीं। फूजा बाबा को गजेंद्र की मृत्यु की सूचना देनी होगी, मगर पहले हफ अपने शरीर में 10 यानी विचित्र शस्त्रों को खींचकर बाहर निकालना होगा। हफ, ओह, ऐसे ने पीड़ा के दौर से गुजर रहा था भेड़िया। ओह, भेड़िया के स्थान पर दूसरा कोई होता तो शायद इस पीड़ा से खत्म ही हो गया होता। ओह, ची ची। हाँ हनु, तू बड़े अच्छे वक्त पर आया है। जा हनु, फूजो बाबा को बुला ला। देख, उनका गजेंद्र वहां बलिदान। यह संकेत चोटों की पीड़ा भेड़िया के मस्तिष्क को अंधकार में लीन कर रही थी। ची ची। ऐसे मैनू अपने फर्ज को अंजाम देना बखूबी जानता था। जल्दी। गजेंद्र के बलिदान की यह कहानी साफ साफ कह रही है कि गाता भेड़िया से प्रतिशोध लेने आया होगा, मगर गजेंद्र के बीच में आ जाने से वह सफल होकर चला गया। तुम मान गजेंद्र, तेरा जन्म कुर्बानियों के लिए ही हुआ था। भेड़िया उठो, भेड़िया। आह। जैन के झंझोड़ जाने पर भेड़िया ने आंखें खोली। जैन तुम? हाँ भेड़िया, तो तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके गजेंद्र जैसे रखवाले हों उसे कुछ हो भी कैसे सकता है। मैं तुम्हारे गांव के लिए मरम साथी लेता आया था भेड़िया। फूजो ने भेड़िया की गांव पर मरहम लगा दी। तब उसके शव को यूं ही लावारिस नहीं छोड़कर जाऊंगा भेड़िया। पास के कबीले से कुछ लोगों को बुलाना होगा। तब उन्होंने गजेंद्र के लिए तैयार की वह कब्र। आज के बाद रोजाना तेरी कब्र पर भेड़िया फूल चढ़ाने जरूर आएगा। भेड़िया कब्र पर फूल अर्पित कर रहा था, गाता अपने हाथ। जय वन देवी। गाता ने अपने दोनों हाथ प्रायश्चित स्वरूप वन देवी को चढ़ा दिए थे। इसी के साथ शुरू हो गया नवरात्रि उत्सव। बलि कुठार। पुजारी ने वन देवी को गाता के रक्त का तिलक किया। जय बलि कुठार। तब आगे बढ़ा कटैया। हे वन देवी, परख ले इन हाथों की शक्ति को कि ये तेरी शक्ति बलि कुठार को थाम सकने में सक्षम है या नहीं। तब इस कदर गड़गड़ाई बिजली कि पूरा जंगल थरथरा उठा। कड़म। वन देवी के हाथ से छूटकर दिव्य बलि कुठार कटैया के हाथों में आ गई। प्रोम। बलि कुठार, बलि कुठार मुबारक हो कटैया। जय वन देवी, जय वन देवी। विजय नाद कर उठा कटैया। बलि कुठार हासिल जो हो गई थी उसे, वो बलि कुठार जिसकी शक्ति असीमित थी, वो बलि कुठार जिसके आगे उसके दार्ग के शत्रु खुद नतमस्तक हो जाते थे अपना शीश धराशायी करवाने को। लेकिन कटैया का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। बलि कुठार प्राप्त कर गए शक्तिशाली तो मैं हो गया हूं, लेकिन सर्वशक्तिमान बनूंगा भेड़िया को काट कर। बलि कुठार से उसे काटते हुए उसकी अपार व अद्भुत शक्तियां मुझ में समा जाएंगी। जंगल में हजारों गुफाएं होंगी, हजारों खोएं होंगी, हजारों दरारें होंगी, मगर अब भेड़िया को छुपने के लिए कहीं पनाह नहीं मिलेगी। कटैया की प्रार्थना पर बलि कुठार उस वक्त उसके हाथ से गायब हो गई। इतने व्यग्र न बनो महाबली कटैया, क्योंकि तुम्हें सर्वशक्तिमान बनने के लिए केवल भेड़िया का ही सिर नहीं काटना पड़ेगा, बल्कि उस कौवी का भी सिर काटना है जिसे तुम मरा समझ बैठे हो। वो इसका मतलब वो जिंदा है? बल्कि क्या पुजारी बाबा, वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि तुम्हारा वध करने के लिए पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ भी रहा है। तो मैं खुद उसके सामने पहुंचकर उसी उसकी तलाश को खत्म कर देता हूँ। जाओ, अब विजय तुमसे ज्यादा दूर नहीं। दो तूफान आपस में टकराने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। कौवी कौवी। हो। अंजाम की भी तो परवाह नहीं थी कम वक्तों को। कटैया कटैया। ओ कटैया, कायर कहाँ छिपाए? सामने आ कम वक्त, जांग पे पांव रखकर चीर डालूंगा तुझे। धुम। कौबी रे, ओ कौबी सामने आजा, बिल में चुहे की तरह क्यों छिपाए रे कौबी? बारा, दो फाड़ कर दूंगा तुझे। ओ। दोनों आमने सामने आ गए तो लगा कि जैसे भूचा लाने में अब तनिक भी देर न थी।
बलि कुठार, गदा, दोनों के हाथों में दो प्रलयंकारी शक्तियां प्रकट हो रही थी। एक शक्ति थी बलि कुठार, जिसके आगे शत्रु कटने के लिए खुद नतमस्तक हो जाता था। वो राज शत्रु था कॉबी। तो क्या निश्चित हो गई थी आज कॉबी की मौत। दूसरी शक्ति थी भेड़िया देवता की वो विध्वंसकारी गदा, जिसका एक प्रहार पर्वत का सीना भी रौंद डालता था। लेकिन क्या आज भी वो दिव्य गदा, उस दिव्य बलि कुठार के धारक का सीना उसकी पीठ से सटा देने वाली थी। कॉबी जैसे जानवर युद्ध में पहला वार खुद किया करते हैं। उन्हें तो मतलब होता अपनी जीत से, शत्रु को देखते उसे फाड़ खाने से, उसकी धज्जियां उड़ा देने से। और कॉबी ने भी पहला वार करके वही किया। धूम। वार करने के लिए कटैया ने कॉबी पर उठाई बलि कुठार। हा हा हा। ये बलि कुठार है कॉबी, जिसके आगे भी तेरा सिर एक आज्ञाकारी शीशे की तरह झुक जाएगा। लेकिन कॉबी ने जैसे सुना ही नहीं। उस पर तो जैसे दरिंदगी सवार थी। धौड़। लहू उसके रगों में जैसे उबाले मार रहा था। ऐसे ने दर्द से तड़प उठा कटैया। ये क्या? मैंने वार करने के लिए बलि कुठा उठाई, तो कॉबी का सिर चमत्कारी देवी शक्ति के आगे कटने के लिए खुद ही नतमस्तक क्यों नहीं हुआ? क्यों? 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 अपने सवालों की उष्मा में उबल पड़ा था कटैया। किंतु वक्त ज्यादा क्या थोड़ा सोचने का भी नहीं था, क्योंकि कॉबी जैसा शत्रु सामने था। हिंसक दरिंदा भेड़िया कॉबी, जैसे लकड़हारा लकड़ी को चीर डालता है, वैसे तू भी मेरे हाथों चीरने के लिए तैयार हो जा कॉबी। अबे जा। दौड़। ज्वालामुखी के फटने पर जैसे चट्टाने कंकरों में बदल जाती है, तू भी मेरे हाथों वैसे फूटने के लिए तैयार हो जा कटैया, क्योंकि तू कॉबी से नहीं टकराया है, ज्वालामुखी से। कटैया बलि कुठार जैसी ताकत को एक साधारण सी कुठार की तरह प्रयोग में लाने के लिए व्यवस्था। सराट। ओह। बलि कुठार की विफलता और कॉबी के भीषण प्रहारों से तिल मिलाए, कटैया ने फौरन ही उल्टी कुठार चलाकर कॉबी को गिरा दिया। मगर केवल गदा की ही नहीं, कई और भी विस्मयकारी शक्तियों से लैस था कॉबी। मुझे गिराकर तू अपने पांव पर कैसे खड़ा रहेगा कटैया? धम। ओह। कॉबी उछलकर न सिर्फ खड़ा हुआ, बल्कि अब मेरी गदा फोड़ डालेगी तुझे। ओह। लेकिन ठहर, पहले मैं तुझे हवा में टांग दूं, ताकि तुझे पीटने में मजा आए। बड़ी देर से राग लाप रहा था तू, बलि कुठार बलि कुठार। अब तेरी बलि कुठार भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब तू धराशायी होकर ऐसे गिरेगा जैसे कोई सड़ा गला हुआ फल। क्या? हा हा। मुझे नतमस्तक करने चला था कॉबी को। अब तेरी कुचली पुचली लाश मेरे आगे नतमस्तक होगी। ऐसे पीटता रहता तो वही होता जो कॉबी कह रहा था। पर यह बात कटैया फौरन ही समझ गया था। इसकी करामाती पूंछ को काट कर ही मैं इस कैद से निकल सकता हूँ, और इसके लिए मुझे बलि कुठार को दूसरे हाथ में लेना होगा। कटैया ने बलि कुठार को दूसरे हाथ में लेकर एक ही झटके में काट डाली कॉबी की पूंछ। ओह। इसकी गदा ने मुझे कई जगह से फोड़ डाला है। मगर अब मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे ये रहस्य पता लगाना है कि आखिर बलि कुठार के आगे शत्रु का सर नतमस्तक क्यों नहीं हुआ। अरे ये तो मैदान छोड़कर भाग रहा है। लेकिन मैं इसे भागने नहीं दूंगा। ओह ये क्या? पांव बेलों में उलझ गया। को भी अपना पांव बेलों से निकालकर उठकर खड़ा हुआ, तो कटैया अब कहीं नजर नहीं आ रहा। गदा की अब कॉबी की आवश्यकता नहीं रह गई थी। कॉबी के कहने पर गदा उसके हाथ से गायब हो गई, और कॉबी वहां से चल पड़ा। खैर कब तक बचेगा? मैं भी यही हूँ, वो भी यही। जब भी दोबारा मिलेगा तो फाड़ डालूंगा। कॉबी कटैया को ढूंढने निकल पड़ा था। मगर कटैया पड़ा भेड़िया के सामने। ओ भेड़िया, अद्भुत शक्तियों का एक और स्वामी, क्यों न इस पर बलि कुठार की शक्ति को आजमा कर देखूं। क्या पता इस पर यह शक्ति काम कर जाए। गाता की हार का बदला भी तो लेना था उसे। सावधान भेड़िया। ओ ये कुठार तो वैसी प्रतीत होती है जैसी मुझे बाबा ने बताई थी। तो क्या ये बलि कुठार है जिसके आगे उसके दार का शत्रु अपना शीश खुद खुद कटने के लिए झुका देता है? एक क्षण को यहीं लगा उसे कि उसका सिर धड़ से जुदा हो गया।
मगर दूसरे एप्पल। अरे बलि कुठार के प्रहार को ये भी बचा गया। इसका सिर भी शक्ति के आगे नतमस्तक नहीं हुआ। दीमको की ये बम भी ठीक समय पर दिखी। ओह यह क्या! इसने दीमको की बम भी मुझ पर उछाल फेंकी है। ओह, ये शस्त्र तो बलि कुठार से भी ज्यादा खतरनाक है। सर फर। भेड़िया उसका ध्यान बटाकर अपना शक्तिशाली वार उस पर करने में सफल रहा। कटैया, मेरा ये वार तुझे कुठार चलाना भुला देगा। अब तू गिनेगा कि तूने कितनी कलाबाजियां खाई। वह गेंद की तरह लुढ़कर बहुत अच्छी जगह पर आया तू। स्क्रिच। आह उफ। अरे तेरे बाल तो उखड़कर मेरे हाथों में ही आ गए। सिर्फ दर्द से बिल बुलाते हुए तब कटैया ने घुमाई बल्ली कुठार और ओ दोनों पेड़ों को एक से एक साथ काट डाला। कड़ाक। तब पागल सा हो गया जैसे कटैया। बल्ली कुठार का चमत्कारी वार ने से ही उसके साधारण वार से ही अब मैं तुझे काट डालूंगा भेड़िया। सोए। को भी तो अपनी चमत्कारी शक्तियों के कारण बच गया। चढ़। पर तू कैसे बचेगा, क्योंकि तेरे पास सिर्फ शारीरिक दमखम है जिसकी इस कुठार के आगे एक न चलेगी। कटैया, शारीरिक दमखम के अलावा भी मेरे में एक चीज है, मेरा दिमाग, जो मुझे ऐसी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलवाना जानता है। क्रच। तड़प। स्पार्क। ये कटीले तार तेरे सिर को ऐसे जकड़ देंगे कि तू पल पल इसकी पीड़ा से तड़पेगा। और जब अपना शरीर पीड़ा से छटपटा रहा हो तो दूसरे पर वार करने की शुद्ध नहीं रहती कटैया। नीचे गिरते कटैया की चीखें गूंजती चली गई। अब मरने के बाद तो तू कुठार छोड़ेगा ही कटैया। कटैया का शरीर छप से कीचड़ पर आकर गिरा। छप। कटैया के शरीर में हरकत हुई। पूरी तरह होश में था वह। चेहरे पर कीचड़, खून व दरिंदगी लिए वह उठा। हफ। होठों व जबड़ों को बीचे बुद बुदाता हुआ वह आगे बढ़ा। तुझे बताना होगा वन देवी, बताना होगा तुझे कि क्या हो गया तेरी बलि कुठार की शक्ति को। मैंने तो सुना था कि इसके आगे शत्रु नतमस्तक हो जाता है, लेकिन ये तो खुद शत्रु के आगे नतमस्तक हो गई। क्या झूठ है इसकी शक्ति। आज बलि कुठार के प्रति कुठाराओं का विश्वास टूट रहा है। वन देवी, बताओ क्या कारण है, क्यों नहीं झुकी इसके आगे मेरे शत्रुओं की गर्दनें, क्यों क्यों। क्योंकि तूने बलि कुठार का अपमान किया वत्स। अपमान। आक्रोश से गरज उठा कटैया। अगर किसी और ने यह कहा होता तो उसे फाड़ डालता। बताओ, मैंने बलि कुठार का अपमान किस प्रकार से किया है। सवाल पूजो के लिए भी टेढ़ा था। सवाल तो सचमुच आश्चर्यजनक है भेड़िया। बलि कुठार तुम्हारी बलि क्यों नहीं ले सकी, और सिर्फ तुम्हारी ही क्यों। मुझे भेड़िए मोती से पता चला कि कटैया ने को भी बलि लेने की कोशिश की, पर वो उसमें भी सफल नहीं हो सका। तो क्या उसके बारे में झूठा प्रचार किया गया है, क्या उसकी ताकत का वो प्रचार झूठा है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं भेड़िया। बलि कुठार की ताकत झूठी नहीं है, शत्रु से आगे घुटने टेक देता है। पर मैं खुद हैरान हूं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। इधर पुजारी के मुंह के शब्द दृढ़ रूप लेकर निकल रहे थे। हैरान ने वत्स, बलि कुठार उन दोनों मायावी की बलि इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि क्योंकि देवी की कठार खंडित बलि स्वीकार नहीं करती। खंडित बलि। हाँ कटैया, तुमने देवी की कुठारा को खंडित बलि देकर उसका अपमान किया है, मगर उन दोनों की बलि खंडित कैसे हो गई। बलि कुठार प्राप्त करने के बाद जब तुम कुठार को भेड़िया और कोबी की बलि देने निकले तो मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल पर तभी से तुम पर निगाह रखे हुए था। वत्स, मैंने भेड़िया और कोबी के शरीर से अति विशिष्ट ऊर्जा निकलते देखी। इसमें खास बात नहीं है क्योंकि ये प्रत्येक जीवित प्राणी के शरीर से निकलती है। खास बात यह है कि दोनों के आधे आधे शरीर में से ये ऊर्जा निकल रही थी, जबकि यह विशिष्ट ऊर्जा शरीर के चारों ओर से प्रस्फुटित होनी चाहिए। इससे यह सिद्ध हो गया कि कॉपी और भेड़िया दो अलग अलग शख्सियतें नहीं है, बल्कि एक है। एक है असंभव। बात असंभव ही है मगर सच है।
और चूंकि ये दोनों एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, इसलिए बलि खंडित हुई या नहीं। और अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं आता तो जाओ, गजा पर उठाओ बलि कुठार और फिर देखो इसकी शक्ति का कमाल। कटैया ने गजा पर उठा दी बलि कुठार और देखकर दंग रह गया वो कि अरे, इसने तो सचमुच अपनी गर्दन कटने को झुका दी। इसकी शक्ति व सत्यता का और प्रमाण चाहिए तो वह देखो, कोजी कबीले के लोग शिकार पर निकले हुए हैं, उन पर उठाओ बलि कुठार। कटैया की आंखें हैरानी से के सागर बरसाने लगी। बलि कुठार प्रहार करने की मुद्रा में उठते ही ये सब बलि कुठार की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए हैं। व्यर्थ ही उन्हें मारना कटैया को गवारा न हुआ। कटैया की आंखों के आगे छाया अंधेरा छट गया था। तो फिर क्या मैं कौबी और भेड़िया की बलि कभी नहीं दे सकता? तुम बलि अवश्य दोगे। भेड़िया और कौबी के जुदा जुदा शरीर एक हो जाएं, मुझे इसका प्रबंध करना होगा और इसके लिए मैं अभी से जुट जाना चाहता हूँ। तुम उन दोनों में से किसी एक के पीछे रहो, जल्दी तुम देखोगे एक अद्भुत नजारा। उस समय, अरे जैन, क्या हुआ? आज तुम मुंह अंधेरे ही क्यों उठ गई? आज करवा चौथ है भेड़िया। इस दिन सुहागनें मुंह अंधेरे जाकर अल्प आहार ग्रहण करती हैं, जिसे सरगी कहते हैं। उसके बाद वो व्रत रखती हैं और फिर ये व्रत खोलती हैं चंद्र दर्शन के बाद। ओह! भेड़िया की निगाह अनायासी उस वरमाला की ओर उठ गई। ये वो वरमाला थी जो कौबी ने जैन को पहनाई थी। अभी तक भी कितना संभाल कर रखा था जैन ने उसे। न जाने क्यों उस वरमाला के प्रति भेड़िया ईर्ष्या से भर गया और फिर करवट लेकर सो गया। उस श्याम, ओह, ये मुझे अचानक क्या होने लगा? मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? मेरे कदम लग रहा कि अपने आप ही उस ओर उठते चले जा रहे हैं। ओह! मैं अपनी इच्छा से अपने कदमों को नहीं रोक पा रहा। मेरे कदमों पर मेरा नियंत्रण ही नहीं रह गया है। जैसे कोई अदृश्य ताकत जैसे मुझे अपनी ओर खींच रही है। कैसी है ये ताकत? कहीं फिर उस कुठारा का चला हुआ कोई शैतानी चक्कर तो नहीं? हर ओर से सावधान नजर आने लगा कौबी। लेकिन सारी सावधानी दरी की दरी रह गई, भेड़िया की भी। अरे रे, मुझे क्या हो रहा है? कोई चुंबकीय ताकत मुझे अपनी ओर खींच रही है। मेरा मुझ पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं उस ओर नहीं जाना चाह रहा, पर फिर भी जा रहा हूँ। कैसा रहस्य है ये? क्या होने वाला है? ये कहाँ गया मैं? कोई शत्रु भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ये कहाँ गया मैं? कौन है जो छिपकर अपनी ताकत दिखा रहा है? सामने आकायर। को भी तुम? तो वो तुम हो जो मुझे अदृश्य शक्ति से अपनी ओर खींच रहा था। भेड़िया तू? तो वो तू है जो मुझे अपने किसी तंत्र जाल में फंसाकर यहाँ खींच लाया है। गले से गुर्राट निकालता को भी भेड़िया पर झपटा। भेड़िया भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसकी आंखों के आगे तो उस वक्त भी कौन रही थी वो वरमाला, जिसकी ईर्षा उसे अभी तक कुरेद रही थी। आखिर इंसान जो था वो उसे ईर्षा से कैसे पीछा छुड़ाता? भेड़िया, आज या तो जंगल में तू रहेगा या मैं। मुझे भी संदेह कि आज जैन अपना करवा चौथ का व्रत तेरी शक्ल देखकर नहीं खोल पाएगी। दोनों के एक दूसरे के स्पर्श के साथ ही जैसे वातावरण गड़गड़ा उठा। दोनों के जिस्म एक दूसरे से ऐसे चिपक गए मानो फेविक्विक से चिपका दिए गए हों। अरे ये क्या हुआ? अब कौन सा जादू चला रहा है तू कमीने? तू कुछ भी कर ले, मैं आज तुझे फोड़ फाड़ कर डालूंगा भेड़िया। जादू तो तू चला रहा है शैतान। जान तो तेरी जाएगी मेरे हाथों। कौन जादू चला रहा था? इस सवाल पर जबरदस्त असमंजस में थे ये दोनों। अगर मैं जादू चला रहा हूँ शैतान, तो फिर तेरा शरीर मेरे शरीर के अंदर क्यों समा रहा है? मैं तो तुझे पटक पटक कर मार डालता। तो मैं कौन सा तुझे ऐसे ही मारता? मैं कदा से पीट पीट कर तेरा कचूमन निकाल देता भेड़िया। भेड़िया का इंसानी दिमाग सक्रिय हो रहा था। ठहर जा, जुबान को लगाम दे को भी। मुझे लगता है ये हम दोनों के खिलाफ कोई चाल है। तेरे और मेरे अलावा ये कोई तीसरी शक्ति है जो हमारे साथ ये शैतानी खेल खेल रही है। वो तीसरी शक्ति तू ही है कमीने, तू ही है वो। वो तीसरी शक्ति न तुम हो भेड़िया और न तुमको भी। वो तीसरी शक्ति है जैन। जैन तुम हो वो तीसरी शक्ति। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। भला तुम जैसी साधारण लड़की के पास ऐसी अद्भुत शक्ति कहाँ से आई? शक्ति कहीं से भी आई, पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो?
मुझे इस घटिया इंसान के शरीर में क्यों पेवस्त कर रही हो? इससे अच्छा तो कोई खंजर भोग दिया होता मेरे शरीर में। नहीं, ऐसा मत करो जैन, तुम मेरी पत्नी हो। मुझे पता कि एक भारतीय पत्नी आज्ञाकारी पतिव्रता होती है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस जादू के प्रभाव को यहीं खत्म करके मुझे इस नीच इंसान से अलग कर दोगी। नहीं, मैंने तुम्हें भेड़िया से अलग करने के लिए गुरुराज बाटकी से यह गुरु तो शक्ति मणि का हासिल नहीं की है। अब चौंकने की बारी कौबी की भी थी और भेड़िया की भी। क्या कहा गुरुराज बाटकी? तुमने ये शक्ति गुरुराज बाटकी से प्राप्त की है? असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता। गुरुराज बाटकी तुम्हें ऐसी शक्ति दे ही नहीं सकते। जैन के होठों पर रहस्य से भरी मुस्कान खेल गई। वो न्याय भी देते मगर मैंने उनकी कड़ी आराधना करके यह मुद्रिका उनसे हासिल कर ली। हाँ बेटिया, गहन जंगल में रोजाना बेमकसद नहीं जाती थी मैं। गुरुराज बाटकी की तपस्या के लिए ही मैं वहां जाती थी। जैन की पुकार पर भले गुरुराज बाटकी न आते, मगर कौबी की पत्नी की पुकार पर उन्हें आना ही पड़ा। और तब क्यों कर रही थी तुम मेरी आराधना पुत्र वधु जैन? गुरुराज बाटकी, भारतीय संस्कृति किसी भी स्त्री को एक ही पति की पत्नी बनने का अधिकार देता है। मुझे वरमाला कौबी ने पहनाई है जो भेड़िया के शरीर का ही हिस्सा है, मगर मैं हृदय से भेड़िया की हूँ। उसे अपना पति मानती हूँ। न मेरा प्यार झूठा है, न ही कौबी की वरमाला। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे बताएं कि भेड़िया मेरा पति है जिसे मैं चाहती हूँ, या भेड़िया के शरीर से जुदा हुआ कौबी जिसने मेरे गले में वरमाला पहनाई है। विवाह तो दो दिलों का बंधन होता है। आप ही बताए कि केवल वरमाला डाल देने से मैं केवल कौबी को अपना पति मानकर भेड़िया पर अत्याचार कैसे करूं? ऐसी स्थिति मेरे सामने इसलिए आई है कि कल करवा चौथ है और मुझे पति दर्शन के बाद अपना व्रत खोलना है। मगर मैं समंजस में हूँ कि मेरा पति कौन है, भेड़िया या कौबी। मैं किसकी दीर्घायु के लिए व्रत रख रही हूँ, भेड़िया की या कौबी की? इस सवाल का जवाब सचमुच दुविधापूर्ण है पुत्र वधु। अगर आप भी दुविधा में पड़ जाएंगे गुरुराज बाटिकी, तो मेरे व्रत का क्या होगा जो मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए रख रही हूँ? कृपया कर मुझे इस दुविधा से बाहर निकालें। दरअसल तुमने मुझसे जवाब नहीं मांगा, बल्कि भेड़िया को मांगा है। कौबी के जन्म से पहले वाले भेड़िया को। पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कौबी को हमेशा के लिए खो दूंगा। वुल्फानो कभी आबाद नहीं हो पाएगा। मुझे तुम पर अति क्रोध आ रहा है, किंतु तुम सचमुच बहुत चतुर हो। तुमने मेरी तपस्या की है और पुत्र वधु को फल देने के लिए हम विवश हैं। ये लो, ये मणिका चंद्र के पार गुरुत्व शक्ति को खींच सकती है। इसकी मदद से तुम कौबी और भेड़िया को फिर से एक कर सकोगी। वो जहाँ भी होंगे इसके प्रभाव से खींचे चले आएंगे और चंद्र उदय के साथ ही एक हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये नग क्षतिग्रस्त हो गया तो फिर तुम उन्हें कभी एक न कर पाओगी। जैन के चेहरे पर विजयी भाव थे। इस प्रकार मैं तुम्हें एक कर पाने में सफल हुई। कुछ ही देर में चंद्र उदय हो जाएगा और तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। तब मैं खोलूंगी अपना व्रत। वो देखो कॉपी, तुम भी देखो भेड़िया, बादलों का घूंघट हटाकर चांद की रश्मियां तो बाहर आ गई हैं। थोड़ी देर में चांद भी बाहर आ जाएगा। लो, चांद का एक सिरा भी बाहर झांकने लगा। खुश थे जैन, बहुत खुश, मगर स्तब्ध खड़े थे कौबी और भेड़िया। पूरा हो गया मेरा पतिव्रत। और उसकी खुशियों पर कुठारा घात करने आ पहुंचा कटैया। वाह, जो काम अभी तक पुजारी बाबा ने कर सके वो तूने कर दिया लड़की, हा हा हा। अभी तक तुम दोनों को बलि कुठार के एक ही वार से मैं इसलिए खत्म नहीं कर पाया था क्योंकि तुम खंडित थे। लेकिन अब जब तुम दोनों फिर से एक हो गए हो तो दिव्य बलि कुठार एक ही वार में न सिर्फ तुम्हारी बलि ले लेगी, बल्कि तुम्हारी सारी शक्ति भी मुझ में समा जाएगी। मैं आह्वान करता हूँ उस बलि कुठार का जिसके आगे शत्रु अपना शीश कटने के लिए खुद ही झुका देता है, हा हा हा। नहीं, ये नहीं हो सकता। बलि कुठार प्रकट हो। तब तो भेड़िया को भी रह गए थे। कटैया ने उन पर बलि कुठार उठाई तो दोनों ने शीश झुका दिया, हा हा हा। देखा बलि कुठार का चमत्कार। अब मैं भेड़िया और कौबी को बलि कुठार के एक ही वार से काट डालूंगा। व्यग्र सी होकर चीख पड़ी जैन। भेड़िया, तुम इसका सामना क्यों नहीं कर रहे? खत्म कर दो इस शैतान को। अब तुम में कौबी और भेड़िया की संयुक्त शक्ति है। कौबी के रूप में वे सारी शक्तियां हैं जो तुमसे जुदा हो गई थी। पूंछ बढ़ाकर इसे फांसी दे दो भेड़िया। बुलाओ गधा, तोड़ दो इसका सिर। हा हा हा। मगर जैन की चीखों का भेड़ियों पर कोई असर नहीं हो रहा था।
और तब अचानक जैन के चेहरे पर ज्वाला भड़क उठी। भूखी शेरनी की तरह वो खुद ही कटैया पर टूट पड़ी। और तेरे मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। भेड़िया और कौवी को मैंने इसलिए एक नहीं किया कि तू आकर उनकी बलि ले ले। खत्म कर डालूंगी मैं तुझे। कटैया के हाथ के एक ही वार में जैन उछलकर दूर जा गिरी। आह, चल हट पीछे। मेरे काम में बाधा खड़ी मत कर। हा हा हा। भेड़िया और कौवी की गर्दन को एक बार में काट डालने वाला था कटैया। हिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और तब तड़ाक। कटैया के बलि कुठार भी नीचे भी न आ पाई थी कि जबरदस्त आवे के साथ पुनः अलग हो गए भेड़िया और कौवी के शरीर। सपाक। हक्का बक्का रह गया कटैया। अरे ये क्या? कि कटैया, उस वक्त तो तू मेरे हाथों से बच गया था, मगर अब मैं तुझे खत्म करके ही जाऊंगा। आह, धोखा। हाथ से छुटते ही बलि कुठार गायब हो गई। अभी विस्फारित नेत्रों से उस दृश्य को देख ही रहा था कटैया। आह, वार तेरा निचला तो इसमें धोखा कैसा कटैया? अब मैं तुझे बलि कुठार का वानी नहीं करने दूंगा। दौड़। टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं तेरे। कटैया के मुंह से अब सिर्फ चीखें ही गूंज रही थी। आज तेरी बलि चढ़ा दूंगा ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। को भी पागलों की तरह उस पर प्रहार करता चला गया। रुका तब जब उसके शरीर का एक एक टुकड़ा शांत पड़ गया। खत्म हो गया शैतान। फिर वह पलटा तो। अरे भेड़िया और जैन कहाँ गए? शायद चले गए। चलो अच्छा हुआ, वरना एक और युद्ध और लड़ना पड़ता भेड़िया से, जो मैं जैन के सामने नहीं लड़ना चाहता था। जबकि इधर अपनी असफलता के गम में बेहोश हो गई है, पर जल्दी होश में आ जाएगी। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स थी है। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।